वेलकम बैक टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट फॉर यूनिट टेस्ट। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है और इस मंथ के एंड में हर स्कूल कॉलेजेस में यूनिट टेस्ट होते हैं। ये जो यूनिट टेस्ट है इसको फर्स्ट यूनिट टेस्ट कहा जाता है और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे की तरफ से स्पेशली बायोलॉजी का 12th और 11th के लिए एक मखसूस पेपर फॉर्मेट दिया गया है जो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पेपर फॉर्मेट है किस तरह से होगा, इसका टाइमिंग क्या होगा, इसमें कितने सेक्शन होंगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे हमको डिस्कस करना है। तो देखते हैं। ये जो यूनिट टेस्ट होगा ये टोटल इसके मार्क्स होंगे 25 मार्क्स के लिए और इसका जो टाइमिंग है ये 1.5 आवर्स के लिए होगा, यानी कि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस या 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। इस तरह से क्वेश्चन की तरतीब रहेंगी। सेक्शन ए में पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। मतलब जिस तरह हम उर्दू में क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें इस तरह से होता है कि मुतबादिल में से सही जवाब मुंतखब कीजिए, यानी कि MCQ। MCQ 4 ऑप्शन होते हैं, एक सवाल पूछा जाता है, चारों ऑप्शन में से ABCD में से कोई एक ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, उसको आंसर के तौर पर लिखना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर 1 में 4 MCQ पूछे जाएंगे, 1 से लेकर 4 तक। हर MCQ 1 मार्क्स के लिए होगा। इस तरह से टोटल 4 मार्क्स इसके लिए है। उसके बाद शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग। दर्ज झैल के जवाब दीजिए। इसमें पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट मतलब आमतौर पर उर्दू में इसका सवाल इस तरह से आता है कि एक जुमले में जवाब लिखिए। ये रहेंगे टोटल 3 क्वेश्चन, 1 से 3 तक। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होगा। इस तरह से 3 मार्क्स के लिए ये पूछा जाएगा। उसके बाद शुरू होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी ये इस तरह से होगा अटेम्प्ट एनी 4, यानी कि इसमें से आपको कोई 4 सवालात के जवाब देना है। अटेम्प्ट एनी 4, कोई 4। इस सेक्शन बी की शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 3 से, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। इसमें से कोई 4 के आपको जवाब लिखने हैं। इसको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कहा जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप के ये फर्स्ट टाइप है। ये इस तरह से ये 8 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला सेक्शन शुरू होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी इसमें अटेम्प्ट एनी 2, यानी दिए गए जो सवालात होंगे उसमें से कोई 2 के जवाब लिखना है। सवालात जो दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक, मतलब 9 से 11 तक जो सवालात रहेंगे उसमें से कोई 2 के जवाब लिखना है। इनको कहा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप के सवालात है। ये सेकंड होते, यानी कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक है ये हर एक सवाल 3 मार्क्स के लिए होता है। इस तरह से आप 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या उसके जवाब लिखेंगे तो आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक जो सवालात पूछे जाएंगे वो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए 1 होगा। 4 करना है आपको, इसलिए आपको यहाँ पर 8 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगला शुरू होता है सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है इसमें से अटेम्प्ट एनी 1 दिए गए सवालात में से कोई एक का जवाब आपको लिखना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 से 13 तक, यानी इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से कोई एक करना है आपको हल। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में से कोई एक आपको लिखना होगा। इसे कहा जाता है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन।
लॉन्ग आंसर टाइप के मतलब ये तफसील से इनके जवाबात लिखना होंगे। हर सवाल के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक ही सवाल का जवाब लिखना है, वो पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से ये पेपर पैटर्न रहेगा जिसमें 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। इसके लिए टाइम 1.5 घंटा है। आपको इसको अच्छे से पेपर को लिखना है। आपको हर सवालात के बारे में बता दिया गया।